आपके सेकंड ईयर के रिज़ल्ट से पहले ही आपका लम्स में एडमिशन हो जाता है। अब बहुत से क्वेश्चन ये होते हैं कि अगर मैं लम्स की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरा एडमिशन हो सकता है कि नहीं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको 120% स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ की जो फैकल्टी है वो दुनिया की बेहतरीन फैकल्टीज़ में से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मुज़म्मिल इस्माइल, और आज की ये वीडियो लम्स एडमिशन प्रोसेस के बारे में है कि आप लोग लम्स में एडमिशन किस तरह लोगे। तो मैं अगर अपने बारे में बता दूँ तो मैं लम्स का स्टूडेंट हूँ। अभी सेकंड ईयर मेरा चल रहा है, सोफोमोर ईयर। मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड होती है मैट्रिक एफएससी की या एफए की, या फिर ए लेवल्स के ग्रेड कितने रिक्वायर्ड होते हैं, एडमिशन टेस्ट स्कोर कितना रिक्वायर्ड होता है। तो मैं अपना बता दूं, मैंने मैट्रिक किया था और एफए किया था। तो मेरे मैट्रिक में मेरा परसेंटेज था, मेरा क्रेडेंशियल्स ये है बेसिकली जिस पे मुझे लम्स में एडमिशन मिला है। 93% मेरा मैट्रिक में था स्कोर, उसके साथ 84% मेरा एफए पार्ट 1 में था। अब पार्ट 1 की बात ये है ना कि आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होते हो कि आप लम्स की एप्लीकेशन फिल कर लेते हो। एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपका सेकंड ईयर भी चल रहा होता है, उसके साथ साथ आप लम्स की एप्लीकेशन फिल कर लेते हो, तो आपके सेकंड ईयर के रिज़ल्ट से पहले ही आपका लम्स में एडमिशन हो जाता है। तो इसी तरह मेरा भी हुआ था। 84% मेरे एफए के पार्ट 1 में थे, और पार्ट 2 का जो मैं एग्ज़ाम दे रहा था, उसके साथ साथ उसके रिज़ल्ट आने से पहले ही मेरा एडमिशन हो चुका था, मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये थे मेरे क्रेडेंशियल्स। अब ये नहीं है कि ये जो क्रेडेंशियल्स मैंने बताए तो इससे कम नहीं हो सकता या इससे सिर्फ ज़्यादा होते हैं, बल्कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके मैट्रिक परसेंटेज या ए लेवल्स के ग्रेड, ओ लेवल्स के ग्रेड वो कम है। लेकिन अब लम्स का एडमिशन इस तरह नहीं है कि किसी एक चीज़ पे डिपेंड करता है, बल्कि ये एक पूरा एक हॉलिस्टिक स्टूडेंट की पूरी वो होती है। एक स्टूडेंट की पूरी प्रोफाइल चेक करते हैं कि ये स्टूडेंट एज अ पर्सन कैसा है, वो आपके पर्सनल स्टेटमेंट में दिख रहा होता है। इसके साथ साथ उसके आपकी एबिलिटीज़ चेक करता है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स चेक करता है कि आप कितना एक्टिव हो सोशली, पढ़ाई के अलावा भी मतलब कुछ किया है कि नहीं, सिर्फ किताब ही पढ़ी है। इसके अलावा आपके जो स्कोर्स वगैरह एकेडमिक्स है वो भी चेक किए जाते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल टेस्ट करने के बाद, इसको चेक करने के बाद ही लम्स फिर डिसीजन लेता है कि स्टूडेंट को एडमिशन ऑफर करना है कि नहीं। लम्स जो है वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना कि जो आपकी लाइक पर्सनल ग्रोथ के लिए आपके जितने भी स्किल सेट है वो आपको डेवलप करके दे देता है आपको। इसके अलावा अब अगर वाई लम्स की बात की जाए तो आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि लम्स हार्वर्ड ऑफ पाकिस्तान, या फिर लोग कहते हैं कि यूरोप इन पाकिस्तान, या फिर कहते हैं कि लम्स का नाम ही काफ़ी है। सो वाई लम्स? फॉर मी लम्स इज़ अ परफेक्ट चॉइस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ यूनिवर्सिटी दैट ऑफर्स मोर देन जस्ट एन एजुकेशन। तो लम्स में आके आपको सिर्फ लाइक पढ़ाई नहीं, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ आपके स्किल सेट पे काम किया जाता है, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो फैकल्टी है वो दुनिया की बेहतरीन फैकल्टीज़ में से है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो लास्ट सेमेस्टर मैंने एक कोर्स लिया था, लॉ का एक कोर्स था। तो अब लॉ के कोर्स हमारे जो प्रोफेसर थी उनकी क्वालिफ़िकेशन चेक कर लो। शी वाज अ लम्स ग्रेजुएट विद गोल्ड मेडल। उसके साथ साथ शी हैड डन हर LLM फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने PhD की थी। तो अब आप ख़ुद सोच लें, अगर फैकल्टी इस तरह इतनी क्वालिफ़िकेशंस के साथ फैकल्टी आपको पढ़ाएं। इसके साथ साथ लम्स की जो कैंपस लाइफ है वो आप लोगों ने मेरे चैनल पे ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो अभी इस वीडियो के बाद लाइफ एट लम्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैं अपने व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, तो वो ज़रूर देखें। बढ़ते हैं आगे कि लम्स में एडमिशन किस तरह लिया जाए। सबसे पहले है कि लम्स में कौन सी डिग्रीज़ होती है। आप लाइक कुछ लोग स्टूडेंट पूछते हैं कि लम्स में मेडिकल है, इंजीनियरिंग है नहीं, या फिर दूसरे कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो लम्स का जो है ना बेसिकली लम्स में हमारे साथ 5 स्कूल्स हैं, 5 डिफरेंट स्कूल्स। अब स्कूल को आप इस तरह कंसिडर कर सकते हो कि जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग से। 5 स्कूल्स हैं। एक है मुश्ताक अहमद गुरमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, उसके साथ से साइंस स्कूल है, एक लॉ का स्कूल है,
उसके साथ साथ एजुकेशन स्कूल और एक है स्कूल ऑफ बिजनेस। तो अब इन 5 स्कूल में से 4 स्कूल जो है एजुकेशन स्कूल के अलावा उसमें आप बैचलर कर सकते हो, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो उसमें आप अपने ग्रेजुएशन कर सकते हो। एजुकेशन का जो स्कूल है उसमें आप लोग जहाँ जब आपकी लम्स में एडमिशन हो जाए तो आप वहाँ से डिफरेंट कोर्सेज ले सकते हो। अब स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के अंदर 2 स्ट्रीम्स है बेसिकली, एक है सोशल साइंसेज की स्ट्रीम और एक है ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम। तो ह्यूमैनिटीज़ की जो स्ट्रीम है उसमें बीए इंग्लिश हो गया, बीए हिस्ट्री हो गई, CA एक नया मेजर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो कि है कंपैरेटिव लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट्स। उसके साथ साथ है BSc एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी, एंथ्रोसोशो जिसे कहते हैं। उसके साथ जो सोशल साइंस का एक और स्ट्रीम है इकॉन स्ट्रीम जिसे कहते हैं, तो उसमें है इकोनॉमिक्स, इकॉन मैथ हो गया, जॉइंट मेजर है इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का। उसके साथ है BSc पॉलिटिकल साइंस है एक, उसके साथ है पॉल इकॉन। और लॉ का जो स्कूल है उसमें एक ही मेजर है जो कि है LLB है, लेकिन LLB से पहले आपको भी BA करना होगा। वो आप HSS के कोर्सेज भी ले सकते हो या फिर साइंस स्कूल से भी कोर्सेज ले सकते हो। पहले 2 साल आपका BA होता है, उसके बाद आपका LLB स्टार्ट हो जाता है 3 साल का। उसके अलावा साइंस स्कूल जो है उसमें साइंस के मेजर्स ऑफर होते हैं जिसमें है BS बायोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस, इकॉन मैथ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BSc मैथमेटिक्स और इसके साथ है BS फिजिक्स। इकॉन मैथ का जो है वो साइंस स्कूल से भी आप कर सकते हो और HSS से भी कर सकते हो। अब रह गया बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल में 2 मेजर्स हैं, एक है मैनेजमेंट साइंसेज और दूसरा है फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये 3 लम्स के अब इसके अलावा जो एजुकेशन स्कूल है उसमें मास्टर के मास्टर प्रोग्राम है उसमें, लेकिन वहाँ से आप अगर अंडरग्रेड लम्स से कर रहे हो तो आप उससे भी कोर्सेज ले सकते हो। एजुकेशन के बहुत मज़े के कोर्सेज होते हैं। तो ये तो हो गया एक डिग्रीज का या मेजर्स का स्ट्रक्चर हो गया कि लम्स आपको कौन सी डिग्रीज ऑफर करता है। अब एडमिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कब होता है, ये कितने अरसे के लिए होता है, या फिर अगर आप अभी अप्लाई करते हो अभी नवंबर में तो आपका एडमिशन स्प्रिंग में होगा या फॉल में होगा। एक बात है, लम्स जो है वो साल में सिर्फ एक दफ़ा एडमिशन ऑफर करता है और इसका एडमिशन साइकिल जो है वो 4-5 महीने एप्लीकेशन 3-4 महीने एप्लीकेशन ओपन होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। उसके बाद 4-5 महीने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होती है, उसके उसी दौरान आपको डिसीजन आते हैं। सो लम्स एडमिशन जो होगा 24 तो गुजर गया है, अभी 25-26 के एडमिशन ओपन होने हैं। वो अभी अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर में मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो होता है वो ओपन हो जाता है और वो ये चलता है जनवरी के एंड तक का। तो अगर लास्ट जो एडमिशन डेट थे 2024-25 के, तो उसको दे के तो आपको मैं एडमिशन जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपको समझा दूँ। तो सबसे पहले होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेडलाइन होती है, जो कि लास्ट टाइम था 31 जनवरी, इसी दफ़ा भी इसके अराउंड ही होगा। तो बेसिकली एंट्री टेस्ट की अगर बात की जाए तो लम्स 3 एडमिशन टेस्ट एक्सेप्ट करता है। एक इसका अपना है लम्स का, दो जो है वो एक कॉलेज बोर्ड से है। SAT हो गया, SAT एंड LCAT का लम्स अपना टेस्ट है और SAT आप कॉलेज बोर्ड से कर सकते हो। एडमिशन जो प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाती है नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के एंड तक ये 3 महीने चलती है। इसी दौरान आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा, उसकी भी अभी डिटेल में थोड़ी देर में इसकी भी डिटेल अभी समझा देता हूँ। उसके बाद आपका एडमिशन टेस्ट होता है। अब अगर आप LCAT देना चाहते हो तो LCAT फरवरी में होता है। अगर आप SAT आप देना चाहते हो तो वो फिर कॉलेज बोर्ड से होता है। तो अगर आप दिसंबर का SAT जमा करना चाहते हो या फिर मार्च का या फिर उससे पहले वाला भी, तो उसके स्कोर आपको सेंड करने होंगे लम्स को। उसके साथ फरवरी मार्च हो गया, फिर अप्रैल में डिसीजन आना स्टार्ट हो जाती है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने जो है, अब ये रैंडम प्रोसेस होता है। किसी को अप्रैल में आ जाता है एक्सेप्टेंस, किसी को मई, जून, जुलाई, इवन मेरे कुछ दोस्तों को अगस्त में भी आया था। तो ये इन 4-5 महीनों में चलता रहता है।
अब डिसीजन जो होते हैं वो या एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन होगी। तो जिन स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस मिल जाए तो उनको ऑप्शन दी जाती है कि आप जो लम्स की फ़ी है वो पे करो या फिर आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर दो। अगर आपने फाइनेंशियल एड के लिए वो टिक किया होगा एप्लीकेशन में तभी। और इसी तरह फिर क्लासेस जो होती है वो सितंबर में शुरू हो जाती है। तो ये पूरा एक साइकिल नवंबर से शुरू हो जाता है एक प्रोसेस, और फिर दूसरे सितंबर में आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है, दूसरे साल के सितंबर में। अभी बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एड की। तो ये सबको पता है लम्स की फ़ी बहुत हाई ज़्यादा होती है। कुछ लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब बहुत से क्वेश्चन ये होते हैं कि अगर मैं लम्स की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरा एडमिशन हो सकता है कि नहीं। तो उसके हवाले से मैं बताऊं कि लम्स जो है उसके पॉलिसी में ये क्लियर कट है, आप जितनी फ़ी पे कर सकते हो उतना ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है। लेट्स सपोज़ एक स्टूडेंट है, उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इस तरह है कि वो 50% लम्स की फ़ी पे कर सकता है, 50% नहीं कर सकता। तो फाइनेंशियल एप्लीकेशन वो फिल कर लेता है, लम्स उसको प्रोसेस करके उसको फिर 50% तक स्कॉलरशिप दे देता है, 60 तक भी दे देता है। इवन अगर आप डिज़र्विंग हो ना तो आपको 100% भी दे सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको 120% स्कॉलरशिप मिल जाता है। जी हाँ, 120%, यानी आपको पे नहीं करना होगा बल्कि लम्स ही आपको स्टाइपेंड देगा। सो इवन अप टू 120% तक हो जाता है, और वो फिर कहलाता है NOP नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। फाइनेंशियल एड और NOP स्कॉलरशिप पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, तो फिर आप वो दे सकते हो, वहाँ से फिर आप गाइडेंस ले सकते हो। तो ये था लम्स एडमिशन प्रोसेस का एक ओवरव्यू। डिटेल में जब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी तो मैं आपको एप्लीकेशन का स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने एप्लीकेशन फिल करनी होगी। इसके अलावा अगली वीडियो में मैं आपको जो एडमिशन टेस्ट है उसके हवाले से भी गाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।